आज हम जो टॉपिक करेंगे वो है हमारा लिमिट्स ऑन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पर हम लिमिट्स करेंगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला है, याद करना है अपने को। जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ आपकी जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन पता है आप लोगों को क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है कांस्टेंट रेज टू पावर वेरिएबल। ठीक है, जैसे अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ ई रेज टू पावर एक्स, ए रेज टू पावर एक्स, टू रेज टू पावर एक्स, ये सब मेरे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है अवनी, तो इसके अंदर हम लोग क्या ठीक है करते हैं सर। कि इसके अंदर लिमिट हमारी जीरो ही होनी चाहिए, तो ही हमारी लिमिट एप्लीकेबल होती है। अगर मैं लिमिट लेके चल रही हूँ, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो, ई रेज टू पावर एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स, मतलब इसमें क्या कंडीशन होती है कि आपकी एक कंडीशन तो ये है कि यहां अगर आपका माइनस वन है, ये माइनस वन है, एक तो फर्स्ट कंडीशन तो ये होती है कि माइनस वन ही होना चाहिए, माइनस टू माइनस थ्री कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ माइनस वन होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड कंडीशन क्या होती है कि हमारा यहां पर जो पावर में है ना, ई की पावर एक्स, उसी से हम लोग डिवाइड कराते हैं। ठीक है, दो कंडीशंस होती हैं इसके अंदर। ठीक है, तो हमारी उसकी उस केस में हमारी वैल्यू क्या हो जाती है, लॉग टू द बेस। बेस कौन है, मेरा ई है, एंड लॉग ई क्या होता है, वन होता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। लॉग की प्रॉपर्टीज आप लोगों को पता नहीं भी बता देती हूँ। सबसे पहली प्रॉपर्टी है, मान लो मैं एक बार लिखवा देती हूँ बेटा प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी है लॉग एम इंटू एन। क्या होता है, लॉग एम प्लस लॉग एन। ये आपको प्रॉपर्टीज याद करनी पड़ेगी, अभी से कर लोगे तो बेटर रहेगा, बाद में करोगे तो ज्यादा दिक्कत आएगी, अभी कर लो। लॉग एम बाय एन क्या होता है, लॉग एम माइनस लॉग एन। थर्ड है लॉग एम रेज टू पावर एन इज इक्वल्स टू एन लॉग एम। फिर आती है लॉग टेन, वन होता है, लॉग ई वन होता है, एंड लॉग वन जीरो होता है। ये जो है प्रॉपर्टीज आपको अप्लाई करनी पड़ेंगी यहां पर भी। ठीक है, तो अगर मैं थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज कर देती हूँ, फॉर्मूला चेंज इन द सेंस, अगर मैंने कहा ई के अलावा मान लो मेरे पास ए आ जाता है, तो उसमें क्या होगा, ए रेस टू पावर एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स, वो क्या हो जाएगा हमारा, लॉग टू द बेस। बेस कौन है, मेरा ए है, तो उस केस में मेरा ये फॉर्मूला बन जाएगा। समझ गई मेरी बात? लॉग ए की वैल्यू कुछ नहीं होती, उसको लॉग ए में ही छोड़ना होता है। ठीक है बेटा, तो आपको ये ध्यान रखना है थोड़ा सा। तो इसके ऊपर जैसे क्वेश्चंस कैसे आते हैं एक बार देखते हैं जरा। मान लो छोटा सा क्वेश्चन है, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो, ई रेस टू पावर थ्री एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स है। तो मैंने क्या बताया था बेटा, यहां पर जो पावर है वो पावर वो ही सेम वैल्यू हमारी नीचे होनी चाहिए, है ना। तो थ्री की कमी है, तो हम क्या कराएंगे, थ्री से मल्टीप्लाई, थ्री से डिवाइड करा देंगे, तो जो ये पूरा रिजल्ट है वो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। और इंटू थ्री है ही आपका, तो क्या आंसर आ जाएगा उस केस में, थ्री आंसर आ जाएगा। ठीक है अवनी, ठीक समझ है। गए? अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेती हूँ इसका, जैसे मान लो लिमिट अगर जीरो नहीं है तो क्या करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें लिमिट जीरो ही नहीं है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ना। अगर लिमिट जीरो नहीं है तो आप लिमिट को जीरो बनाएंगे। ठीक है, लिमिट को जीरो कैसे बनाते हैं, जो गिवन लिमिट होती है ना उसमें ऐड कर दो, पुट एक्स इज इक्वल टू टू प्लस एच। इस मेथड का नाम होता है, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, क्या मेथड का नाम होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस मेथड से हम लोग क्या करते हैं, लिमिट को जीरो बना देते हैं। ठीक है बेटा, तो हम क्या करेंगे, जो भी लिमिट गिवन है आपको, टू गिवन है तो टू प्लस एच, माइनस वन गिवन है तो माइनस वन प्लस एच करोगे। आपको जीरो भी गिवन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर लिमिट जीरो नहीं है तो जीरो बनाने के लिए हम ऐसा करते हैं, मान लो आपको यहाँ पर एक्स की वैल्यू गिवन होती माइनस वन बाय टू होती, तो हम उस केस में क्या करते, पुट करते, पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाय टू प्लस एच कर देते। ठीक है, तो उस केस में फिर हम क्या करेंगे, जैसे कि मेरा लिमिट गिवन में क्या है, एक्स इज इक्वल टू टू है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर एज एक्स टेंड्स टू टू। जैसे आपने यहाँ टू पुट किया
तो आपका एच क्या आ जाएगा यहां से? एच आपका 0 आ जाएगा, है ना? जैसे ही एच 0 आया तो मैंने सबको यहां रिप्लेस कर देना है क्वेश्चन में। तो मेरा क्या आएगा? लिमिट एच टेंड्स टू 0, ई रेस टू पावर 2 प्लस एच माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू की वैल्यू क्या आएगी? यहां से निकाल दो, एक्स माइनस टू क्या होगा आपका? एच ही तो होगा। इतनी बात क्लियर है? अब देखो, जो हमारा क्लियर। फॉर्मूला था उसमें -1 होना बहुत जरूरी था। मेरा जो फॉर्मूला था, मैं एक बार लिख देती हूँ, वो क्या था? ई रेस टू पावर एक्स -1 अपॉन एक्स, तभी तो 1 होता है, मतलब -1 होना बहुत जरूरी है। बट हमारा -1 तो यहाँ है ही नहीं। हम क्या कर सकते हैं? हम यहाँ पर ई स्क्वायर ई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेते ही मेरा क्या हो जाएगा? ई रेस टू पावर एच -1 डिवाइडेड बाई एच हो जाएगा। अब जो ये है, ये क्या होगा? मेरा पूरा 1 हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा? ई स्क्वायर इंटू 1, मतलब ई स्क्वायर मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। समझे? ये क्वेश्चन आपका ना इंपॉर्टेंट है, जिसमें लिमिट 0 नहीं होती वो क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नोट डाउन किया बच्चा? कर लिया। ओके। अब जो है, अगर मैं बात करती हूं कि जैसे कि अगर मैं छोटा सा एग्जांपल और लेती हूँ, आप मुझे करके दिखाएंगे क्वेश्चन एक, अगर मैं लिख देती तो? ट्राई करेंगे? हाँ। ओके, लिखिए। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ई रेस टू पावर -x-1 डिवाइडेड बाय एक्स। इस केस में आपका क्या आंसर आएगा? -1। -1। ओके, ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर मेरा -1 नहीं है, सपोज करो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं लेके चल रही हूँ कि मेरा -1 है ही नहीं, लेकिन लिमिट तो 0 है। उस केस में हम लोग कैसे करते हैं? मैंने कहा था -1 लाना तो बहुत जरूरी होता है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे उस केस में? मैंने -1 को, मतलब -1 लाने के लिए हमने ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है? ऐसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं? बोलो। लिख मेरे सकते। को -1 लाना जरूरी था, तो मेरे को क्या करना पड़ा? मैंने 1 को ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे जो मुझे टर्म्स चाहिए। मुझे एक तो ये पता है कि ई रेस टू पावर x-1 ही चाहिए, तो मैंने ये लिख दिया। और जो ये दोनों टर्म्स हैं, इन दोनों में से अगर मैं माइनस कॉमन लेती हूं तो आपका क्या बचेगा? -1 और होल अपॉन एक्स। समझे मेरी बात? अब क्या करेंगे? थोड़ा सा इसको सेपरेटली लिख सकते हैं। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 तो है ही। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, एक तो ये, और ये लिख दूं, लिमिट सेपरेट कर दूं, ई रेस टू पावर -x-1 बाय एक्स, कोई दिक्कत? लिख सकते हैं। लिख सकते। उसके बाद अगर मैं फर्स्ट टर्म देखती हूं, यहां पर जो पावर है उसी से डिवाइड कराया। यहां पर मेरा -x है, लेकिन यहां मेरा +x है, तो माइनस लाने के लिए मैंने क्या किया? माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दिया। कर सकते हैं ऐसे? तो ये मेरा क्या बन जाएगा? ये मेरा 1 बन गया। सेम हेयर, ये मेरा 1 बन गया। तो 1 + 1 कितना आंसर आ जाएगा मेरा उस केस में? 2 आंसर आ जाएगा। समझे मेरी बात? नोट समझ डाउन गई। करो फटाफट। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी यही टाइप चलेगी, 2-4 क्वेश्चन और है। अब नहीं, मुझे ये क्वेश्चन करके दिखाओ। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0,
3 रेज टू पावर एक्स माइनस 2 रेज टू पावर एक्स होल अपॉन एक्स। ये कैसे करेंगे? देखो, अब इसमें क्या बताया था मैंने, 1 की कमी है ना, हमने क्या किया, 1 ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, आपने किया ये सब। हाँ उसके जी। बाद मैंने क्या कहा था कि मैं पेयर बना लूंगी। एक तो पेयर मेरा ये बन गया, तो मैं क्या लिख रही हूं, 3 रेज टू पावर एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स। एक तो मेरा पेयर ये बन गया। अब यहां पर क्या होना चाहिए, 2 रेज टू पावर एक्स माइनस 1 होना चाहिए, बट हमारा अपोजिट साइन है तो माइनस कॉमन ले लेंगे। लिमिट को सेपरेटली लिखेंगे ही लिखेंगे, तो 2 रेज टू पावर एक्स माइनस 1 बाय एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, सारी कंडीशंस फुलफिल है कि भी -1 भी है, जो पावर में है वही नीचे है, सेम है जो पावर में है वो यहाँ नीचे है, -1 भी है। तो उसमें हम क्या करते, लॉग टू द बेस नहीं करते थे, log 3 नहीं आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आएगा, log 2। एक प्रॉपर्टी नोट कराई थी, log m माइनस log n क्या होता है, log m by n। log m/n होता है। तो मैं वो प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई करूंगी तो क्या आएगा, log 3/2, खत्म। ठीक है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, e रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर -x-2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, वही कंडीशंस दो ही याद रखोगे कि एक तो -1 होना बहुत जरूरी है, एक जो पावर में है वो ही सेम नीचे वैल्यू होनी चाहिए। बस दो बातों को ध्यान रख के क्वेश्चन को स्टार्ट कर दो। अब जो ये -2 है ना, इसको ब्रेक कर देते हैं। -1 में ब्रेक कर सकते हैं, कर सकते हैं। आइडिया। अब जो है मुझे पता है, एक पेयर तो मेरा ये वाला बन गया, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं ब्रैकेट के अंदर ही, e रेज टू पावर x -1, यहां से -1 कॉमन ले लो और होल अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, -1 कॉमन ले लिया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, e रेज टू पावर x -1। अब क्या करेंगे बताओ, क्या लगता है क्या करना चाहिए, e रेज टू पावर x -1 बाय, एक सेकेंड, एक तरह से, मैं एक सेकेंड, स्टेटमेंट में क्या था मेरा, -2 था ना, -2 को मैंने ब्रेक किया है और मेरा ये आ गया, तो e की पावर -6 होगी नहीं बेटा, एक सेकेंड। सेकेंड, और मेथड लगेगा इसके अंदर, जो ये तो बात नहीं बनेगी ना ऐसे। एक सेकेंड, हम एक काम कर सकते हैं, रुको, -1 +1 मत करो अभी, इसको हम ऐसे कर लेते हैं कि जो 2 है ना, जो ये 2 है, अगर मैं इस 2 को ऐसे लिख दूं, e रेज टू पावर x प्लस e रेज टू माइनस एक्स -2 e रेज टू पावर x इंटू e रेज टू और -x, लिख सकते हैं ऐसे, है ना, लिख सकते हैं ना। ऐसा मैंने पता है क्यों किया है, क्योंकि अब मेरी बनने वाली आइडेंटिटी कौन सी, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको हम क्या लिख सकते हैं, नहीं यार कुछ तो गड़बड़ है बेटा, रुको, मैं मतलब समझा नहीं पा रही हूँ, इसमें कुछ तो गड़बड़ हो रही है। या तो हम एक काम कर लें, अ, अगर मैं नेगेटिव पावर को पॉजिटिव कर दूं मान लो, अगर हम इसको ऐसे कर ले, तो मेरा यहाँ पर क्या बनेगा, e रेज टू पावर 2x प्लस 1 -2 e रेज टू पावर x, और ये एक्स स्क्वायर। तो ये मेरा एक ऊपर वाली बन जाएगी आइडेंटिटी, हाँ, है ना, ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर वाली बन गई आइडेंटिटी। अब होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको हम,
इसको हम लिख देंगे होल स्क्वायर, ई रेस टू पावर एक्स माइनस वन बाय एक्स होल स्क्वायर। हो गया। ये पूरा क्या होता है, वन ही तो होता है, वन स्क्वायर क्या होता है, वन आंसर आएगा। मैच हो गया आंसर तो। ठीक है ना, तो इसको आप ऐसे कर लीजिए कि क्योंकि ना ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि नीचे एक्स स्क्वायर था और समथिंग बाय जीरो तो नॉट डिफाइंड हो जाता उस केस में, है ना। तो हमें इस तरह से थोड़ा इसको थोड़ा दूसरे वे में करना पड़ गया। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा डिफरेंट था। अब जैसे ये क्वेश्चन है देखो, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो है, थ्री रेस टू पावर टू एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय टू रेस टू पावर थ्री एक्स माइनस वन। क्या करेंगे, जो ऊपर वाली वैल्यू है उसके अपॉन में क्या होना चाहिए, टू एक्स होना चाहिए, पावर जो है टू एक्स है। तो हमने क्या करा है, मल्टीप्लाई डिवाइड करा दिया। सेम नीचे टू रेस्ट पर थ्री एक्स है, अपॉन में क्या होना चाहिए, थ्री एक्स होना चाहिए, तो हमने क्या करा है, मल्टीप्लाई डिवाइड करा दिया। ठीक है भाई। अब क्या होगा, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, ये क्या बनेगा आपका, लॉग थ्री, टू तो है ही तो टू लॉग थ्री, और ये क्या बनेगा आपका, लॉग टू, यानी कि थ्री लॉग टू। समझे। अब टू लॉग थ्री को हम प्रॉपर्टी से सॉल्व कर सकते हैं। लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, लॉग एम रेस टू पावर एन, क्या होता है, एन लॉग एम। तो इस प्रॉपर्टी को मैं यहां अप्लाई करने जा रही हूं। क्या लिख सकते हैं इसको, लॉग थ्री स्क्वायर। इसको क्या लिख सकती हो, लॉग टू क्यूब। तो क्या हो जाएगा, लॉग नाइन डिवाइडेड बाय लॉग एट। बस। अब इसको ये मत कर देना, लॉग नाइन बाय एट मत कर देना, ये ध्यान रखना, लॉग नाइन बाय एट, लॉग नाइन बाय लॉग एट के इक्वल कभी नहीं होता है। ठीक है, ये कॉमन ले लिया। बच्चे देखे हैं मैंने ऐसे मिस्टेक करते हुए, जो होल लॉग कर देते हैं। ठीक है, एक ये टाइप थी आपकी। ठीक है, तो इसके अंदर जो क्वेश्चंस आ जाते हैं, एक बार मैं आपको एक दो क्वेश्चंस की अभी और प्रैक्टिस करवाऊंगी। ठीक है, क्योंकि इतना जल्दी चैप्टर नहीं होता, मतलब टॉपिक फिनिश नहीं होता इतनी जल्दी। अब जो है एक क्वेश्चन लिखोगे, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो, थ्री रेस टू पावर टू प्लस एक्स माइनस नाइन होल अपॉन एक्स। नाइन आ रहा आंसर। नाइन नहीं, नाइन कैसे ले आए हो, मैंने थ्री स्क्वायर कॉमन ले लिया, फिर थ्री की पावर एक्स माइनस वन बाय एक्स आ गया, तो वो वन इंटू नाइन आ गया। थ्री स्क्वायर कॉमन लेकर के थ्री रेस टू पावर एक्स माइनस वन बाय एक्स। बाय। तो ये आपने वन कर दिया है क्या इसको, ये तो लॉग थ्री होता है। फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला हमारा है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ई रेस टू पावर एक्स माइनस वन बाय एक्स इज इक्वल टू लॉग ई होता है। अगर यहाँ ई है तो ई आएगा, ए है तो ए आएगा, टू है तो टू आ जाएगा। ऐसे ही हमारे यहाँ पर कौन है, थ्री है तो लॉग थ्री आ जाएगा। तो लॉग थ्री में वन नहीं पुट करेंगे। है, लॉग थ्री की वैल्यू वन कब से होने लगी बेटा, लॉग थ्री की तो वैल्यू वन होती ही नहीं है। अच्छा। लॉग ई वन होता है, लॉग ई के अलावा कुछ भी हो तो वन नहीं होता है। ठीक है ठीक है। मुझे लगा था कि ए कोई सा कांस्टेंट है। नहीं 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 नहीं, डेरिवेटिव थोड़ा है। ये प्रॉपर्टी याद करो, बस फॉर्मूला याद करो इसके अंदर। ठीक है, अब मेरा आ जाता है लिमिट्स ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ट्रिगो का होना बहुत जरूरी है। ट्रिगो स्ट्रॉन्ग है या नहीं है आपकी, फॉर्मूले इतने अच्छे से अभी रिवाइज करने पड़ेंगे।
कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ट्रिगो के? हम्म। क्योंकि ट्रिगो एज इट इज आपके ना यूज हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो कैसे करने हैं, देखो क्वेश्चंस देखते हैं। पहले सबसे पहले ट्रिगो को करने से पहले आपको दो थ्योरम्स याद करनी पड़ेंगी, दो क्या तीन है बल्कि, सैंडविच थ्योरम। ठीक है, सैंडविच थ्योरम हम बोलते हैं। इस थ्योरम में क्या होता है, एक तो जो ये थ्योरम होती है सिर्फ ट्रिगो पर ही एप्लीकेबल होती है। फर्स्ट थ्योरम है लिमिट एक्स टेंड्स टू अगर जीरो है और साइन एक्स बाय एक्स है, यानी कि जो साइन का एंगल है उसी से अगर हम डिवाइड कराते हैं तो उसकी वैल्यू वन होती है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो मेरे पास लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो है, यहां है मेरा साइन टू एक्स और यहां है मेरा एक्स। तो किसकी कमी है, यहां पर एंगल क्या है मेरा टू एक्स, किसकी कमी है, टू की कमी है। हमने क्या कराया, मल्टीप्लाई डिवाइड। तो जो ये रिजल्ट है वो क्या बनेगा, वन बनेगा। तो सिर्फ क्या रहेगा आंसर, वन इंटू टू, टू। तो सैंडविच थ्योरम में क्या होता है, जो एंगल होता है ट्रिगो का, साइन का स्पेशली, अगर हम उसी से डिवाइड कराते हैं तो उसकी वैल्यू वन होती है। सेम चीज आपकी टेंजेंट में चलती है कि टेन थीटा या टेन एक्स बाय एक्स वो भी वन होता है। ठीक है, और सेम लेकिन कॉस में थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। कॉस में क्या होता है, उसके अपोन में कुछ नहीं होता है, सिर्फ कॉस एक्स वन होता है। तो जो ये प्रॉपर्टी है वो मेनली साइन टेन और कॉस की होती है। अब कहोगे सीकेंट का क्या होगा, सीकेंट भी तो वही बात पड़ गई, सीकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो अब इसको क्या लिख सकती हो, इसको वन बाय कॉस लिख सकती हो। तो वन बाय कॉस, कॉस क्या होता है, लिमिट पे डालोगे तो जीरो हो जाएगा, कॉस जीरो वैसे भी वन होता है, तो वन आंसर आ जाएगा इसका। अब कहोगे हमें अगर कॉसेक पे करनी है तो कैसे करेंगे, अगर मुझे कॉसेक पे करनी है तो कैसे करेंगे। अब एक चीज बताओ, मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, मैं इसको साइन एक्स को अगर मैं लिख दूं, या इसका रेसिप्रोकल हम कर देते हैं तो लिमिट पे कोई इफेक्ट आएगा। अगर मैं एक्स बाय साइन एक्स कर देती हूँ तो उसके रिजल्ट पे कोई इफेक्ट आ रहा है तब भी तो वन आएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल ऑफ वन इज ऑल्सो वन ना। समझे। अब कहते हैं कॉसेक पे लिमिट अगर रखनी है तो कैसे करेंगे, कॉसेक एक्स बाय एक्स आपका वन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, आप एक बार चेंज करके देखो। मान लो मैंने कॉसेक को लिख दिया वन बाय साइन, तो यहां पर क्या आएगा, एक्स साइन एक्स। एक्स साइन एक्स तो कुछ होता ही नहीं है, साइन एक्स बाय एक्स होता है। तो ऐसा नहीं कि हम किसी पर भी सैंडविच थ्योरम लगा देंगे। ठीक है, आप बस इतना याद कीजिए, साइन एक्स बाय एक्स वन होता है, टेन एक्स बाय एक्स वन होता है, एंड कॉस एक्स में सिर्फ अकेला होता है, नीचे कुछ भी नहीं होता, तो उसका रिजल्ट वन होता है। नोट कीजिए एक बार। मैंने ट्रिगो में तीन फॉर्मूले बनाए हैं अपने, रामबाण फॉर्मूले जिसका नाम रखा हुआ है मैंने। ठीक है, वो जो फॉर्मूले है ना बहुत हद तक आपकी हेल्प करते हैं ट्रिगो को सॉल्व करने में। नहीं तो नॉर्मली ना बच्चों की प्रॉब्लम आती है, अरे मैम पता ही नहीं चलता कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कैसे करना है। तो कहने का मतलब क्या है, वो स्ट्रेट क्वेश्चंस हो जाते हैं, उससे सोचना नहीं पड़ता ज्यादा। रामबाण फॉर्मूले, ये तीन फॉर्मूले आ जाते हैं जो आपके बड़े हेल्प करते हैं, नंबर वन, नंबर टू एंड नंबर थ्री। फर्स्ट फॉर्मूला है मेरा साइन टू थीटा, जो कि क्या होगा, टू साइन हाफ ऑफ एंगल इंटू कॉस हाफ ऑफ एंगल। मान लो अगर मेरे पास यहां आ जाता है साइन थीटा आ जाता है, तो उस केस में क्या कराएंगे, टू साइन हाफ ऑफ एंगल इंटू कॉस हाफ ऑफ एंगल। एंगल का हाफ चलता है, बस ये ध्यान रखना। तो फर्स्ट फॉर्मूला हमारा ये वाला है जो इंपॉर्टेंट है। सेकेंड फॉर्मूला है मेरा वन प्लस कॉस टू थीटा, वो होगा टू कॉस स्क्वायर, एंगल का हाफ, एंगल का हाफ बस ध्यान रखोगे। ठीक है, मान लो मेरा यहां पर वन प्लस कॉस थीटा आ जाता है, तो उस केस में आप क्या कराएंगे, वन प्लस कॉस स्क्वायर, वन प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टू कॉस स्क्वायर एंगल का हाफ, यानी कि थीटा बाय टू।
थर्ड फॉर्मूला आ जाता है मेरा 1 - cos 2 थीटा, वो होगा मेरा 2 sin² एंगल का हाफ। ठीक है, तो वही एंगल का हाफ ही चलाना है इसके अंदर भी। अगर मेरा 1 - cos थीटा आ जाता है तो मैं क्या लिखूंगी, 2 sin² थीटा/2। तो तीन जो है मेन फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं। नंबर 1, मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ एक तरह से, एक ये है और एक ये है। आप पूरी 12th कर लोगे लेकिन ये फॉर्मूले आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले। इवन आप कुछ भी आगे करते, कॉलेज में भी जाते तो आपको काफी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो इन फॉर्मूलों का मैं यूज करूंगी यहाँ पर। समझ में आया बेटा वैसे?